उधर जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वालिदा से मुलाकात की इजाजत मांगी है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बुध को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उनकी वालिदा से मिलने की इजाजत मांगी गई है। अदालत इस अर्जी पर आज समाअत करेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने से पहले ही इलाके के अक्सर सियासी लीडरों के साथ महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद किया गया है और बार बार इस नजरबंदी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब अपनी वालिदा यानी महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करने वाला है, सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले ही कई मेन स्ट्रीम लीडरों को, साबिक वज़राए आला को नजरबंद रखा गया है और आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया कि उन्हें उनकी वालिदा से मिलने दिया जाए और इनकी अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील पांडे, इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि उनकी वालिदा से उन्हें मिलने दिया जाए। आज कब सुप्रीम कोर्ट समाअत करने वाला है, सुनवाई करने वाला है? देखिए शना, 4 हैबियस कॉर्पस पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज सीजीआई ने लिस्ट किया है। चूंकि अयोध्या मामले की सुनवाई फिलहाल वो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन हैबियस कॉर्पस को लगाया गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल किया है और उन्होंने ये मांग की है अपनी पिटीशन में कि पिछले 5 तारीख से महबूबा मुफ्ती से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको किसी डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि वो अपनी मां से मिल लें। कश्मीर के जो हालात हैं वो फिलहाल ऐसे हैं जिसमें सरकार बहुत ही सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रही है। कहीं जगह पर उन्होंने 144 हटाया है, कहीं पर बाजार खोले हैं, लेकिन जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं में हैबियस कॉर्पस की तरफ से जो पिटीशन है उसमें साफ तौर से कहा गया है इल्तिजा की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सरकार को कि उनसे उनकी मां की मुलाकात कराई जाए। दूसरी जो याचिका है शना, वो फिलहाल सीताराम येचुरी की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ही पार्टी एसोसिएट तारागेमी जो हैं वो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हैं, उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लिहाजा उनसे मिलने का परमिशन दिया जाए। आज उस पिटीशन पर भी सुनवाई होगी। सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लिहाजा उन्हें एम्स लाया जाए। इस याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वही जामिया का एक लॉ स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स अनंतनाग में फिलहाल काफी दिनों से थे, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा के ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि उनसे मुलाकात करने दिया जाए। तो आज वो भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताएगा कि माता पिता से मुलाकात करने के बाद क्या चीजें हुई, कश्मीर के हालात क्या हैं। वहीं कश्मीर टाइम्स की जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उनकी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा था कि प्रेस को वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था और आज उस याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। तो ये तमाम जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आगे जो रूपरेखा है वो क्या होगी। इल्तिजा मुफ्ती की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि वो अपनी मां से मुलाकात करें, तो सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर भी सुनवाई करेगा। वहीं 370 को लेकर जो तमाम पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट उसको पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज चुका है, तो आज इन तमाम हैबियस कॉर्पस जो पिटीशंस फाइल की गई हैं उसका सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर सकता है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि जो हलफनामा दाखिल किया गया है उस हलफनामे के मुताबिक क्या जो सीपीएम के नेता हैं उनको कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कश्मीर के क्या हालात हैं, ये तमाम फिलहाल हलफनामे में तमाम जानकारियां दी गई हैं। 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सना जी, अब देखना ये होगा कि जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तमाम हलफनामे पर, तो क्या कुछ कहता है। इसके अलावा पी चिदम्बरम के हवाले से भी आपसे सवाल करेंगे। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े रहें।